बाबा के पावन चरणों का असीम कृपा आशीर्वाद आप लोगों को, खूब गुरु कृपा आशीर्वाद सभी को। सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और ईश्वर चिंतन करते रहें। शरीर सबको ही जानता है नश्वर है। बेटा अपने बाप को जला के आता है, माँ को जला के आता है, अपने प्रेमीजनों को जला जला के आता है। जिनके बिना जीना कठिन होता है उनको भी हम लोग जला देते हैं मरने के बाद। ये संबंध जगत का उतना ही सत्य है जितना शरीर और आत्मा। शरीर का धर्म नष्ट होना है, आत्मा का धर्म इस चोले को छोड़ करके दूसरा चोला ग्रहण करना है। और इसके बीच की जो यात्रा है, जीवन है, उस जीवन को समझ लेना ही सार्थकता है। जब तक इस जीवन की सार्थकता को जीव नहीं समझता, भटकता ही रहता है वो। इसीलिए इस सार्थकता को जानने के लिए गुरु मार्गी, ईश्वरीय मार्गी, आत्म मार्गी, भगवत मार्गी बन के ही जीना अच्छा होता है। जरूरी नहीं कि आप इसी जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त कर लें। जरूरी यह है कि आप ईश्वर से विमुख ना हो, परमात्मा से विमुख होकर के जीवन को ना जिए, परमात्मा के सन्मुख होके जिए। जब बच्चा माता पिता के सामने होता है, कोई गलती करता है तो माता पिता उसको सुधारने की, छोटा बच्चा होता है तो सुधार देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो समझाते हैं, उससे भी बड़ा होता है नहीं मानता तो अलग कर देते हैं अपने से। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही परमात्मा के सन्मुख रहने की जरूरत है हर जीव को। सन्मुख रहेंगे तो सुधारता रहेगा वो। जिमी बालक राखे महतारी, भगवान ने कहा है, तिमी करो भक्तन रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखरेख करती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों का देखरेख करता हूँ। आवश्यकता है उसके सन्मुख रहने का, उससे जुड़े रहने का। जब आप उससे जुड़े रहेंगे तो बार बार आपको सुधारता है। माध्यम चाहे कोई भी हो, जप तप या सत्संग, साधु मिलन हो गुरु दर्शन हो, रहो प्रभु के संग। ये सब चीज कैसे सुधारता है वो? जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, मंत्र आदि के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, संत मिलन के माध्यम से। ये सब उसके रास्ते बनाए हुए हैं। इन रास्तों के माध्यम से, इस मार्ग के माध्यम से वो हमें, आपको, सबको सुधारता है। विमुख होए जीवे नहीं, विमुख होए जीवे नहीं, जीवन बनती दुखदाई जी, सदा उपलब्ध है सन्मुख मेरे प्रेमी राम गोसाई जी। जब वो उपलब्ध है तो उसका लाभ उठाओ। ठीक वैसे ही आजकल लोग कहीं भी जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले क्या खोजते हैं पता है? वाईफाई चल रही है नहीं चल रही है। वाईफाई चल रही है तुम्हारे यहाँ ना? वाईफाई को ढूंढता है। और ये सत्य वचन है, कुछ समय बाद कुछ और आ जाएगा। इस जीवन में आप देखिए कितनी चीज आई, तरक्की पे तरक्की हो रही है। पहले घरों में लैंडलाइन फोन हुआ करता था, जिसके घर में नहीं था तड़पते रहते थे, हमारे घर में भी फोन लगाना। किसी के घर में घंटी बजे पड़ोसी जलते रहते थे कि भगवान हमारे घर में कब घंटी बजेगी। ये समझ रहे हैं ना? आज समय देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वाईफाई को ढूंढते हैं हम। हमें ढूंढना चाहिए कि कहाँ सुंदर जगह हो जहाँ बैठ करके थोड़ा ध्यान कर लें, चिंतन कर लें। जैसे एक नशेड़ी आदमी ढूंढता है, उसकी नजरें इतनी तेज होती हैं, जहाँ रुकना है वहाँ के आसपास दृष्टि से ही पता चल जाएगा कि यहाँ ये नशा मिलेगी मुझे। तो संतों की वाणी है,
जिसको जिसकी चढ़ी है प्यारे, खोजत है चहुओर। नशेड़ी नशा की दुकान देखे, चोरन पहचानत चोर। हरि भक्त ऐसे ही होते, हरि रंग रंग जाते हैं। जहाँ भी जावे भक्त मिलन हो, सतसंग के सुख पाते हैं। सत्य हरि है संग भगतन के, जीवन मार्ग सुधारे जी। मानुष जन्म कृपा से मिली है, राम भजन कर प्यारे जी। परमात्मा सुधारने के लिए तैयार है और हम लोग को भी सुधरने के लिए तैयार होना चाहिए। मुझे याद है मैं जब साधु बना था देवरिया में, छोटे छोटे थे हम लोग, ये बच्चों जैसे, तो वहाँ पास में एक स्कूल था, करीब होगा इसे 300-400 मीटर में। तो कभी कभी हम 2-4 साधु हम उम्र के चले जाते वहाँ घूमते घूमते। तो वहाँ आश्रम की ज़मीन लगती थी और बहुत सारे आम, अमरूद, लीची के पौधे लगे, पेड़ लगे हुए थे। तो बच्चे स्कूल में पढ़ते, हम लोग ऊपर पेड़ पे चढ़ के उनको देखते, और जो मास्टर होते थे उनको छड़ी मारते थे। जो बच्चे गलती करते ना उसको एक एक करके छड़ी मारते, हाथ में छड़ी रखते थे वो, और जब छड़ी मारे ना तो जिसको छड़ी लगे वो तुरंत ऐसे ऐसे करके हाथ पीछे कर ले, ऐसे आंख बंद करके। मैं एक दिन ध्यान कर रहा था, चिंतन कर रहा था, और एकदम से मुझे वो दृश्य याद आ गया। मैंने विचार किया कि छड़ी लगते ही वो हाथ को पीछे क्यों कर लेते थे, क्यों करते थे? नहीं, इसलिए करते थे कि यहां रहेगा तो दोबारा लग सकता है। समझ रहे हैं ना? अगर हाथ यहां रहेगा तो मास्टर जी दोबारा उस पे ठोक देंगे। मैंने विचार किया कि उस समय कितने बुद्धिमान थे हम लोग। भले हमारी बुद्धि की विकास नहीं थी, अंतरंग विचारों का विकास था। हाथ को पीछे कर ले। अब ईश्वर कितनी छड़ियां लगा रही हैं जीव को। ये जीव पीछे, हाथ पीछे करना ही भूल गया। दुख पे दुख झेले जा रहा है, कष्ट पे कष्ट झेले जा रहा है, परंतु हाथ को पीछे नहीं कर रहा है। हाथ पीछे करने का मतलब शरणागति में जाना। किस में जाना? शरणागति में। तो यह जीव निरंतर दुख को भोगने को तैयार है, लेकिन ईश्वर की कृपा और उसकी सुरक्षा को लेता ही नहीं है, और वो भी देने को तैयार है ठीक मास्टर जी की तरह। छड़ी तो लगनी ही लगनी है, क्योंकि जो परमात्मा ने याद करने को दिया, पढ़ने को दिया, कोई नहीं पढ़ा ना। कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ सब मरे, पंडित भया न कोय। राम नाम जो जपे निरंतर, सोई पंडित होए। बहुत ही पोथी पढ़ी हमने, कागज लिखे अनेक जी। कर विचार मैं देखूं प्राणी, पाया नहीं विवेक जी। विवेक की कमी रह गई है, और वो कमी परमात्मा के सन्मुख जाने से ही दूर होता है।